भारत की विदेश नीति में एक खोट लगता है क्या कि दान प्रवृत्ति, अतिशय दान, अतिशय सहृदयता हमारे लिए समस्या बन रही है। वन नेशन एंड वन इलेक्शन, अब ब्रीफ पे क्या कंटेंट? यूएस के राष्ट्रपति को यदि इम्पीच करना हो तो तरीका क्या हो? आ जाइए, बैठिए बैठिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अतुल कुमार, यस कैसी तैयारी चल रही है? सर, ठीक चल रही है। बढ़िया। यस कभी इंटरव्यू देने का मिला क्या मौका? यस सर, 69 बीपीएससी में इंटरव्यू दिया। 69 में क्या ऑप्ट किए हैं? बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। यस सर। डाइवर्सिटी छोड़ करके कुछ इसके आकर्षण बिंदु बताइए, क्यों जाना चाहते हैं? डाइवर्सिटीज कॉमन हो गया है, बहुत डाइवर्सिटीज है सर, बहुत सर। यस सर। उससे अतिरिक्त आप बताइए, अलग हटके। सर, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है वो थोड़ा एक चैलेंजिंग जॉब है और चुनौती मुझे पसंद है और मुझे लगता है कि मैं उसमें अपना बेस्ट दे पाऊंगा। लाइक उसमें लीडरशिप जो क्वालिटी है उसको हम ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे, अपने लीडरशिप क्वालिटी को उसमें हम कॉप अप कर पाएंगे। इस वजह से मुझे वो जॉब ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा है। किस किस प्रकार की चुनौतियां हैं? चुनौतियां आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, बहुत तरह की चुनौतियां हैं सर। क्योंकि पीएएस का दायरा बहुत बड़ा है तो सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं। तो इस तरीके से जैसे लॉ एंड ऑर्डर की भी चुनौतियां हैं, साथ में अगर शिक्षा विभाग में जाते हैं तो शिक्षा की अलग चुनौतियां हैं। तो सारी चुनौतियां अलग अलग तरीके की हैं और उसमें मैं अपने आप को ज़्यादा बेटर पाता हूं कि मैं अपने आप को वहां पे रिप्रेजेंट कर पाऊं। इन चुनौतियों को मीट करने के लिए सरकार की जो डिफरेंट योजनाएं बनी हुई हैं हर विभाग की, उसको कैसे उसमें कोऑर्डिनेट करेंगे? सर, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें तो अगर शिक्षा के क्षेत्र में हम जैसे देखते हैं तो जैसे विद्यार्थी के लेवल पे आजकल डिजिटलाइजेशन का स्कोप बढ़ रहा है, लाइक स्मार्ट क्लासरूम और जो डिजिटल अटेंडेंस लग रही है। और साथ में कहीं ना कहीं उनकी अगर इसमें मैं अगर कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा एज अ बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, तो मैं इसमें पर्सनलाइज एजुकेशन को थोड़ा सा तवज्जो देना चाहता हूँ, जिसमें कि बच्चे की पर्सनल ग्रोथ के बारे में एक अलग तरीके की इंटरफेस बना के और एक बच्चे की क्या पर्सनल ग्रोथ है उसको मॉनिटर करके मतलब पर्सनलाइज मेंटरशिप की तरफ ज़्यादा मैं फोकस करना चाहूँगा। लेकिन जो बच्चे गाँव में, यस सर, गाँव के एक हिस्से में यस स्कूल जाने की उनकी उम्र है, यस लेकिन वो जा नहीं पा रहे हैं, यस सर, कई कारण हैं उसके, यस। उसको कैसे मोबिलाइज करेंगे आप? सर, इसके 2-3 कारण है सर। लाइक अगर हम एक बच्चे के स्थिति को देखें तो सर इसमें हम देख सकते हैं कि जो बुनियादी शिक्षा है, जो कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जिसको कॉप अप करने का प्रयास किया गया है, जिसको आंगनवाड़ी केंद्र से पहले जोड़ने का प्रयास किया गया है, तो सर वहाँ पे हम कहीं ना कहीं पेरेंट्स का सहारा लेंगे कि ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजें और उसके बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा प्रोवाइड करेंगे ताकि बच्चे यहाँ पे आके और अच्छा फील करें स्कूल में और वो स्कूल से दूर ना रहें। ग्रामीण स्तर के बच्चे में एक समस्या आ रही है, कुपोषण की समस्या। यस सर। उसके लिए बहुत से प्रकल्प सरकार ने तय किए हैं, बहुत से इंसेंटिव है, लेकिन फिर भी इसमें अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा है। यस सर। क्या कारण है? सर, जैसे पीएम पोषण जो योजना सरकार लाई थी न्यूट्रिशनल डेफिसिट को खत्म करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे सफलता की ओर जा रहा है, लेकिन इसमें फिर से कुछ बदलाव किए गए हैं। लाइक अगर बिहार में देखा जाए तो एनजीओ को इंटीग्रेट किया जा रहा है ताकि उनको न्यूट्रिशन रहित खाना मिले। तो इस तरीके से इसका
चलिए ठीक है। पॉलिटिकल साइंस एंड क्या है? इंटरनेशनल रिलेशन। जिन देशों से अपने देश का संबंध बहुत टफ चल रहा है, यस सर। कुछ सुझाव ऐसा कॉमन दीजिए जो सबके लिए एप्लीकेबल हो। क्या करना चाहिए? जो विदेश मंत्रालय कर रहा है। यस सर। आप कुछ बताइए। सर विदेश मंत्रालय जो भी कर रहा है उससे मैं सहमत हूँ, और मेरा भी अगर कहीं ना कहीं जो ओरिएंटेशन है कोई भी फॉरेन पॉलिसी को लेके, तो वो एक नेशनल इंटरेस्ट के रूप में ही होता है, जहाँ पे हम अपने आम जनता को सेंटर में रख के पॉलिसी फ्रेम करते हैं, जहाँ पे हमारे कॉमन पीपल का बेनिफिट हो सर। तो किसी भी देश के साथ हम अपने उसके साथ संबंध इस रूप में बनाएं ताकि हमारे जो कॉमन पीपल हैं उसके बेनिफिट हो ज्यादा। कुछ सूत्र बताइए ना, ये तो सिद्धांत की बात हो गई यस सर। है ना। विदेश नीति के सिद्धांत को आपने प्रतिपादित कर दिया यस है ना, लेकिन कुछ सूत्र बताइए ना, कुछ खास फोकस पॉइंट्स बताइए जिसमें लगे कि हाँ आपका इनोवेटिव है, आपका सुझाव है। भले विदेश मंत्रालय नहीं माने, अलग बात, हम तो अपनी बात रख सकते हैं सर। जैसे सॉफ्ट डिप्लोमेसी को हम अपना सकते हैं थोड़ा, उसको और इससे बड़ा सॉफ्ट क्या होगा? अभी तो सॉफ्ट में ही हम मारे जा रहे हैं ना। यस सर। है ना। अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है, आपने सॉफ्ट नीति अपनाई। यस। उनकी खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में विदेश मंत्री जाके शोक संवेदना फूल चढ़ाया है। यस सर। चाहते तो वहां के हाई कमिश्नर को हम भेज सकते थे यस सर। एक प्रोटोकॉल के तहत, लेकिन हमने सॉफ्ट, इससे बड़ी सॉफ्ट क्या हो गई कि वो हमें मार रहे हैं और हम उन्हें फूल चढ़ा रहे हैं। सर इसमें अगर मेरी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर मैं अपने तरीके से जोड़ पाऊं, तो सर जैसे हमारी सरकार की बांग्लादेश की सरकार के साथ जो रिलेशन रहे हैं, हम ज्यादातर जो पार्टी रूलिंग है उसी के साथ संबंध अच्छे स्थापित करके रखते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं जो अपोजिशन पार्टी उसको थोड़ा निग्लेक्ट करके रखे थे पास्ट में, और अब जाके थोड़ी सी पॉलिसी शिफ्ट दिख रही है। तो मुझे लगता है कि हमें किसी भी देश के साथ सिर्फ जो रूलिंग पार्टी है उसी के साथ संबंध अच्छे स्थापित नहीं, रेदर हम जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके साथ भी संबंध अच्छे बनाने चाहिए, ताकि जब सत्ता परिवर्तन हो तो हमारे देश के लिए वो उपयोगी हो सर। भारत की विदेश नीति में एक खोट लगता है क्या कि दान प्रवृत्ति, अतिशय दान, अतिशय सहृदयता हमारे लिए समस्या बन रही है? सर क्योंकि हमारी जो मूलभूत जो फॉरेन पॉलिसी का है वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 5 चीजों से ड्रिवन होती है: सम्मान, समृद्धि, संस्कृति, समन्वय एंड संवाद। तो सर इस तरीके से अगर हम देखते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी को, तो कहीं ना कहीं इसके कोर प्रिंसिपल में ही बहुत सॉफ्टनेस, पीस, डेमोक्रेसी, इन सब चीजों की बुनियादी चीजें दिखती हैं। और कहीं ना कहीं सर ये इसके लॉन्ग टर्म में बहुत फायदे हैं। शॉर्ट टर्म में इसके छोटे फायदे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सर कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेंथ को विश्व मित्र के रूप में हमारे देश को कहीं ना कहीं ग्लोबल। चलिए धन्यवाद। आपका आदर्श सर आख्यान है, अच्छी बात है, पॉजिटिव रहना चाहिए। लोकायुक्त क्या होते हैं? सर लोकायुक्त एक ऐसी संस्था है जिनको बनाया गया था स्टेट लेवल पे करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए, जो कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेट्स और जो एमएलएज हैं उनके करप्शन को लेके डील करते हैं, मतलब उनके उसके। अभी इस पर कोई काम हो रहा है? सर अभी लोकायुक्त का जो पोस्ट है सर वैकेंट है, बिहार में वैकेंट है, इस वजह से। वन नेशन एंड वन इलेक्शन, अब ब्रीफ में क्या कंटेंट? सर वन नेशन वन इलेक्शन जो जिसको सिमल्टेनियस इलेक्शन भी बोलते हैं, वो रामनाथ कोविंद, फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, जिसमें ये बात की गई थी कि साथ में ही लोकसभा इलेक्शन और राज्य के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन होते हैं उसको साथ में कराए जाने की बात की गई थी, और 100 दिन के अंदर पंचायती राज के भी इलेक्शन कराने की बात की गई थी। इससे दिक्कत भी तो आ सकती है, बीच में अगर कोई गवर्नमेंट डिजॉल्व हो गई या किसी कारण से नहीं सक्सेसफुल। यस सर। इसके उतना दिन राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा, सत्ता के कोई बहाने से उसकी जो डेमोक्रेटिक पैटर्न है वो डिस्टर्ब होगा। यस सर।
सर इसके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, जैसा कि सर आपने बताया कि इसके नुकसान है कि अर्ली डिसोल्यूशन अगर डिसॉल्व हो जाती है अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो उसके प्रावधान अभी पूर्ण रूप से उल्लेखित नहीं है। साथ में इसमें एक और भी इशू है सर कि रीजनल पार्टीज को थोड़ा सा उसकी पावर को कम करके आंका जा सकता है, क्योंकि नेशनल मुद्दे ज्यादा डोमिनेट करेंगे इलेक्शन में, तो कहीं ना कहीं रीजनल पार्टीज को दिक्कत हो सकती है सर। ये हंगर इंडेक्स क्या होती है? सर ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है सर, सर मैं एग्जैक्ट नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करती है, लेकिन सर ये कहीं ना कहीं देश की स्थिति को बताती है कि वहाँ पे कितनी गरीबी है, कितनी भूखमरी है, और इस तरीके से उसको एनालिसिस किया जाता है। भारत का इसमें रैंक अभी 105 है सर। 105 है या 102 है? सर 2024 के डेटा के अनुसार 105 है। कितने में? आउट ऑफ 127। 127। और उसी तरह से वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यस सर। में कहाँ पर हम हैं? सर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा। मिसाइल मैन यस किनको वो कहते हैं? सर मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उससे पहले सर मैं इसे शासक को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। सर मुझे इस बारे में जानकारी। टीपू सुल्तान। यस सर, थैंक यू सर। सर टीपू सुल्तान जिन्होंने की एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान दिया था, मैसूर के राजा थे, तो इस वजह से उनको मैं मिसाइल मैन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के पीछे क्या ब्रीफ हिस्ट्री है? सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का अगर ब्रीफ हिस्ट्री देखें तो 1935 जो एक्ट आया था उसके बाद फेडरल बैंक ऑफ इंडिया बना था, और उसी को आफ्टर फेडरल बैंक फेडरल ये सर मैं यही रिकॉल कर पा रहा हूँ, फेडरल बैंक ऑफ इंडिया। और उसके बाद सर आफ्टर इंडिपेंडेंस उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दर्जा दिया, मतलब उसको कन्वर्ट कर दिया गया। समय था, कोई कमेटी भी बनी थी, कोई बुक भी लिखी गई थी उस समय, तो काफी चर्चित हुई थी। सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस है, IR है, यस। और आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। ये रामानुजन कॉलेज किधर है? सर रामानुजन कॉलेज साउथ दिल्ली में पड़ता है, साउथ दिल्ली में कालका जी के पास में। कालका जी के पास। ये नया कॉलेज है कोई? सर पहले वो देशबंधु कॉलेज हुआ करता था। अच्छा, देशबंधु का नाम चेंज हुआ है? तो उसी का इवनिंग ब्रांच को बदल के रामानुजन का एक अच्छा, देशबंधु का नाम इवनिंग यस सेशन है। यस। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि यूएस के राष्ट्रपति को यदि इम्पीच करना हो तो तरीका क्या हो? सर मैं अभी एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा। ट्रम्प को कितना बार इसके पहले उनके अगेंस्ट में इम्पीचमेंट जो है वो लाया गया है? सर मुझे इस बात याद नहीं है सर। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि कोई लॉ अगर आर्टिकल 253 के अंतर्गत पारित हो जाए यस, और कोई 252 के अंतर्गत पारित हो जाए, यस, तो दोनों ही स्थिति में राज्य को क्या अधिकार है? सर मैं आर्टिकल 253 और 252 रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। रिकॉल नहीं कर पा। ठीक है, 1998 में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था। यस। आखिर 1998 का वो समय ही क्यों चुना गया? सर इस बारे में जानकारी। सीटीबीटी क्या होता है? CTBT comprehensive treaty on proliferation of ban something, मतलब सर ये न्यूक्लियर बैन की ट्रीटी है सर, न्यूक्लियर को रेगुलेट करने है। सीटीबीटी है, पीटीबीटी है, यस सर, तो कई सारा है। सर सीटीबीटी के बारे में नहीं पता सर, बेसिक अंतर नहीं। ठीक है, आपको इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में एक महत्वपूर्ण शिफ्ट ये देखा गया कि जब से हमारे यहाँ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ और हम उस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए, तो जो हमारा मिलिट्री कॉस्ट था वो मिलिट्री कॉस्ट हमारा कम हो गया।
तो बॉर्डर पर सेना रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे पास वो क्षमता था कि हम उन चीजों को दूर से बैठ करके देख सकते थे और संभाल सकते। बात सही है। सर इस बात से मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हम अगर डेटा को एनालाइज करें तो कहीं ना कहीं हमारा बजट सिक्योरिटी को लेकर और बढ़ते जा रहा है। इस डिफेंस के सेक्टर में हमारा कहीं ना कहीं बजट बढ़ रहा है पहले अपेक्षा। बजट बढ़ने का कारण हो सकता है, उसका मॉडर्नाइजेशन हो सकता है, उसमें रिसर्च हो सकता है, इनोवेशन हो सकता है, क्रिएटिविटी कुछ हो सकता है। ये इसका जवाब है जो क्वेश्चन मैं किया आपसे। सर पार्डन सर, एक बार फिर से। क्वेश्चन मेरा ये था कि हम अत्याधुनिक आर्म्स हमारे पास आ गया है, इस कारण हमें अब बॉर्डर पर सेना रखने की आवश्यकता अब ज्यादा नहीं है। उस पर जो हमारा कॉस्ट है वो कॉस्ट कम हो गया है, क्योंकि हम दूर से बैठ करके ही उन चीजों को देख सकते हैं, संभाल सकते हैं। तो जो पहले हम बॉर्डर पे अपना सेना रखते थे, वो सेना अब हमको जरूरत नहीं है कि हम वहां रखें। तो ये कॉस्ट जो है इसका गिर गया है। मैं यही पूछ रहा हूँ, क्या आप इस बात से सहमत हैं? सर मेरे पास, मैंने प्रॉपर डेटा का एनालाइज तो नहीं किया कि पहले से सेना का कॉस्ट गिरा है या ज़्यादा हुआ है, लेकिन सर मैं इसके इम्पोर्टेंस बता सकता हूँ कि वहाँ पे सेना रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। सर एक्चुअली क्योंकि जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है तो उसमें सर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस न्यूक्लियर नहीं हो सकता है, तो उसमें सर कहीं ना कहीं हमारी सेना की ही जरूरत पड़ती है। तो इसलिए वहाँ पे अभी भी सेना की तैनाती है और सेना का ट्रूप नहीं, उसका एक फायदा तो ये हो गया ना हमारे, कि हम अब इसको अपने सेना को बाहर दूसरे जगह भी हम भेज सकते हैं। जैसे तजाकिस्तान में हम लोगों ने भेजा और कई जगह हम लोगों ने अपने सेना को भेजा। yes. तो ये काम तो हम कर सकते हैं। तो सेना का यूटिलाइजेशन कहीं और हो सकता है। अब दूसरे जगह जहां कहीं भी सेना है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है वो हमारा बढ़ गया। तो खैर ये क्वेश्चन भी छोड़ दीजिए आप। आपका पॉलिटिकल साइंस ही है। yes. तो अब हम लोग थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर लें। आप मुझे ये बताइए, अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश सर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123 में मेंशन है। ये प्रेसिडेंट के द्वारा लाया जाता है जब दोनों सेशन या कोई एक सेशन, जब मतलब दोनों में से एक भी सेशन या दोनों सेशन हाँ। जब चालू नहीं रहता है तो उस केस में हम ऑर्डिनेंस, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लाती अच्छा, है। इसका दुरुपयोग भी हो रहा है? सर इसका उपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है सर, लेकिन अभी तक मैं इसका दुरुपयोग नहीं देखा हूं। अच्छा, दुरुपयोग से बचने का कोई उपाय है? आपने देखा नहीं? कोई एग्जांपल नहीं है आपके पास? सर अगर इसका सर दुरुपयोग नहीं माना जा सकता है, कुछ उसके डिसएडवांटेज कह सकते हैं कि उसमें कुछ फ्लॉज हैं जिसको कहीं ना कहीं जुडिशियल लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी को बाईपास करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन सर उसके अलग भी मन से और अलग भी उसके रिक्वायरमेंट होते हैं। एक और क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। ये आधार एक्ट को यस मनी बिल के रूप में पारित किया गया, यस सर। क्यों? सर इस बारे में जानकारी। बढ़िया है। और कहीं कहीं अटक जो गया ना, यस सर। उसको ठीक कर लीजिएगा। यस आप में पोटेंशियलिटी है, यस कोई दिक्कत नहीं है। न्यूज़पेपर डेली पढ़ ही रहे होंगे, करंट अफेयर्स देख ही रहे होंगे, देश दुनिया पर आपकी निगाह नजर बनी हुई है। और गवर्नमेंट की हर योजना को वैदेशिक नीति जैसे बात हुई, जो हो हम लोगों को पॉजिटिव रखना है। यस सरकार की किसी भी नीति की आलोचना नहीं करने की आवश्यकता है। बहुत फोर्स हो तो अपना सजेशन दे सकते हैं आप, यस वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, इसका ख्याल रखना है। पर्सनली अपना अपना पर्सनल बहुत से ओपिनियन हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भारतवर्ष में जितने भी युद्ध हुए बेकार हुए, सब फालतू। यस चाइना ने जबरदस्ती कर दिया, पाकिस्तान को एक सही युद्ध माना जाता है। 71 की युद्ध की कोई जरूरत नहीं थी। दुश्मन हमारा था पाकिस्तान, सोचे कि हम उसको बहुत कमजोर कर देंगे। दोनों दोस्त दो दुश्मन बन गए और फिर दोस्त बन गए।
और हमारे लिए समस्या होगी। परिणाम क्या हुआ, 4,000 हमारे जवान मारे गए, 10,000 घायल हुए और 1 करोड़ शरणार्थी का बोझ हम लोगों को टैक्स के रूप में पूरे भारतवासियों को देना पड़ा था। लेकिन अब उस समय की परिस्थिति होगी, उस समय की सरकार की वह निर्णय था, तो ऐसे घड़ी में पूरी जनता साथ रहती है, कोई कुछ भी कहे, सबको अपने अपने जनतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कहने का अधिकार है, आक्रोश है। 93 का कारगिल हुआ, उसने इम्पोज कर दिया, अभी जो हुआ सो आपके सामने, तो क्रिटिक नहीं होना, यस पॉजिटिव रहना। सर, मेरे जवाब में कहीं क्रिटिक आया जैसे नहीं है, जैसे सर? निकालना चाह रहे थे, यस बैलेंस रहे आप, अच्छी बात है, ये होना चाहिए कि आप जा रहे हैं सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में। यस क्रिटिक होंगे तो लगेगा कि पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, यस वहाँ बाइस्ड रहेंगे आप, यस तो कैसे करेंगे इम्प्लीमेंट? ठीक, ड्रेस ठीक है आपके, इंटरव्यू के लिए ही रहेंगे तो ठीक है, सेव कर लेंगे, अच्छा हाँ रहेगा। सेव करेंगे। 1 दिन पहले 24 घंटा पहले पढ़ाई बंद, कुछ नहीं, खाली अखबार देख। ठीक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।